वेलकम फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम द लास्ट लेसन क्लास 12th की समरी के साथ में, उसके सारांश के साथ में, उस चैप्टर में आने वाले जितने भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी वो ट्रिक लेकर आए हैं कि आप एक बार केवल समरी, अगर इसका सारांश ध्यान से सुन लेंगे तो आपको चैप्टर के कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर आसानी से बनाकर लिख देंगे। ऐसा मैंने प्रयास किया है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते हैं तो जो चैप्टर है, इसकी स्टार्टिंग फ्रेंड्स नामक एक लड़का है जो कि स्कूल जा रहा है, काफी डरा हुआ है क्योंकि जो स्कूल के जो टीचर हैं मिस्टर हेमल, उन्होंने उसे और अदर स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपल्स पर एक लेसन याद करके लाने को दिया था, लेकिन फ्रेंड ने पहला लेटर, पहला अक्षर, पहला शब्द भी याद नहीं किया था और डरा हुआ था स्कूल जाने से। उसने देखा आउटडोर में उस दिन काफी अच्छा दिन था, बड़ा चमकीला गर्म दिन था और जो जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे, पर्शिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे और काफी सुहावना मौसम था। इन सब चीजों से उसने सोचा आज स्कूल न जाऊं और इन चीजों का आनंद लिया जाए, यानी आउटडोर का एंजॉय लेना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने सोचा स्कूल चलना चाहिए। वो आगे बढ़ता है, जब रास्ते में देखता है तो टाउन हॉल के सामने बहुत ज्यादा भीड़ लग रही थी। बुलेटिन बोर्ड पर जहां सूचनाएं आती थी, जो ट्रेंड था उसके अनुसार पिछले 2 वर्षों से सारी बुरी खबर, हारे हुए युद्धों की, ड्राफ्ट्स की, सब बुरी खबर न्यूज उस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आई थी। तो तेज गति से जा रहा था, उसने सोचा आज भी जरूर कोई बुरी खबर आई होगी। पीछे से वहां वेटर ब्लेक स्मिथ खड़ा हुआ था, उसने वो ऑर्डर पढ़ लिया था, वो आदेश पढ़ लिया था। उसने जोर से आवाज लगाई, फ्रेंड कहां जा रहे हो? अब तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास काफी समय है। लेकिन उसने सोचा शायद वो मजाक कर रहा होगा, तेज गति से स्कूल चला गया। स्कूल जाने के बीच में, यानी रास्ते में उसने सोचा था कि जो भीड़ रहती है, जैसे प्रेयर निमटती है तो खूब बच्चे शोरगुल करते रहते हैं, उस रहती थी। फ्रेंड ने सोचा उस भीड़ का, उस शोर का फायदा उठाकर मैं कक्षा में चला जाऊंगा। लेकिन आज क्लास बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल भी वहां पर शोर शराबा नहीं था। और वो जैसे क्लास में गया, मिस्टर हेमल ने कहा कि आज आप बहुत लेट हो गए हो, हम आपके बिना ही आज हमारा लेसन शुरू करने जा रहे थे। अपने स्थान पर जाकर बैठो फ्रेंड। फ्रेंड गया, अपने स्थान पर जाकर बैठा। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित जो लगा वो था कि क्लासरूम की जो पीछे की बैक बेंचेस थी वो ज्यादातर खाली रहती थी। वहां पर आज गांव के लोग बैठे हुए थे। गांव के लोग में वो ओल्ड हाउसर बैठा हुआ था जो 3 कॉर्नर्ड हेट लगा कर आया था, साथ में ओल्ड प्राइमर भी लेकर आया था। फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, फॉर्मर मेयर थे और गांव के कई लोग पीछे की सीट्स पर बैठे हुए थे, बेंचेस पर बैठे हुए थे। मिस्टर हेमल ने भी आज बिल्कुल न्यू ड्रेस पहनी हुई थी, ग्रीन कलर का उन्होंने आज कोट पहना हुआ था और जालीदार उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी। आज उन्होंने अपनी ब्लैक सिल्क कैप भी लगाई हुई थी। ये सारे वस्त्र हुए ऐसे नए कपड़े जब कोई इंस्पेक्शन होता था या फिर कोई प्राइज डेज थे तब पहना करते थे। लेकिन आज उन्होंने कैसे पहन लिए? आज पूरा माहौल बिल्कुल अलग था। फ्रेंड जैसा सोच ही रहा था, तब मिस्टर हेमल ने कहा कि आज उनका अंतिम पाठ है, लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ गया है। उन्होंने कहा द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, यानी कि अल्सेक और लोरेन के स्कूल्स में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ऐसा कहते ही फ्रेंच के लिए ये शब्द बिजली की गर्जना के समान उसे नजर आए और वो समझ गया कि टाउन हॉल के सामने इतनी भीड़ क्यों थी, उस बुलेटिन बोर्ड को इतना पब्लिक क्यों पढ़ रही थी। आज वो बड़ा दुखी हुआ, उसे पछतावा हुआ कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया है। मैंने जो स्लाइड करने गया वो, यानी कि सार का जो खेल होता है उस पर स्लाइडिंग करने, फिसलने गया,
बर्ड्स एग्स तलाशने गया। मैंने काफी समय अपना बर्बाद कर दिया, काश मैं पढ़ पाता। और आज अब मैं पढ़ने के लिए मेरी इच्छा हो रही है। जब इन्होंने कहा कि लास्ट लेसन है, तो अब हमारे पास वक्त नहीं है। मिस्टर हेमल को भी बड़ा दुख हुआ। फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति लोगों में जो कमी थी वो उसे दूर नहीं कर पाए। उन्हें ये भी दुख था कि ये अलसेट के लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि मेरा लास्ट लेसन है। उन्होंने कहा कि हमने चीज़ों को कल पर टाल दिया, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, कल ऐसा कर लेंगे, लेकिन आज देखिए ऐसा समय आ गया है कि आप और मैं चाहूं तब भी हम आगे नहीं पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा फ्रेंच लैंग्वेज संसार की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा मोस्ट क्लियरेस्ट है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। और उन्होंने फ्रीडम के बारे में भी कहा कि जब तक लोगों के पास उनकी लैंग्वेज के रूप में एक पकड़ होती है उनकी भाषा पर, तब तक स्वतंत्रता की चाबी उनके पास होती है। एक लाइन कही है उन्होंने, When the people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। यानी कि जब तक लोगों के पास उनकी स्वतंत्रता की चाबी रहती है, जब तक उनकी पकड़ है उनकी लैंग्वेज के ऊपर, स्वतंत्रता की चाबी उनके हाथ में है। ऐसा मिस्टर हेमल ने कहा। उन्होंने स्वयं को भी दोष दिया कि मैंने फ्रेंच से कहा कि मेरे बगीचे में मैंने फूलों को पानी देने के लिए तुम्हें भेजा था और तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हें काम पर भेजा था। फ्रेंच को जो उसकी बुक्स थी जो बिल्कुल बेकार लगती थी, वो नए फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स नजर आने लगी और मिस्टर हेमल भी उसे अच्छे लगने लगे। ऐसा फ्रेंच का मन बदल गया, अब उसकी पढ़ने की इच्छा हुई। मिस्टर हेमल ने उस दिन जितना भी वो जानते थे सब पढ़ाया और नए नोटबुक्स, कॉपीज बच्चों को वितरित की, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की। उन सब पर भी फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिख रखा था। और जाते समय उन्होंने लास्ट में वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद लिखा। और 40 साल की सेवा उनकी समाप्त हुई। वो इस तरह हुई क्योंकि उन्हें जाना पड़ा बर्लिन के आदेश की वजह से। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये समरी हमने पढ़ी, सारांश। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम इसका आंसर लिख देंगे, हमें केवल हिंदी पता होना चाहिए। अब इसमें समरी के बाद में 13 क्वेश्चन तो मैंने लिख लिए, भले 500 बने 1000 बने, हम सबके आंसर लिख देंगे। हमने एक बार हिंदी में उसका अर्थ समझ लिया है। अगर समरी एक बार में समझ में नहीं आए हो तो आप उसे दोबारा सुने, अच्छे से समझे। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है, हु वॉज फ्रेंच, फ्रेंच कौन था। अभी हमने समरी में, सारांश में इस बात को समझा। फ्रेंच मिस्टर हेमल के स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का था, एक स्टूडेंट था। हम इसका आंसर आसानी से लिख देंगे, हु वॉज फ्रेंच। तो हम आसानी से फ्रेंच कौन था लिख देंगे। हु को हटाकर आप ध्यान से समझ ले, फ्रेंच वॉज अ स्टूडेंट। यहां तक क्या दिक्कत है, फ्रेंच एक स्टूडेंट था। कहां था, इन द स्कूल ऑफ मिस्टर हेमल। मिस्टर हेमल के स्कूल में एक स्टूडेंट था। कहां रहता था, वो स्थान भी हमने बताया, इन अल्सेक, अल्सेक में। ये हमने, अब इसमें आपके फुल मार्क्स आएंगे। ये आंसर हमने लिख दिया। कहां दिक्कत आ रही है, फ्रेंच एक स्टूडेंट था मिस्टर हेमल के स्कूल में, अल्सेक में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज मिस्टर हेमल। अब मिस्टर हेमल कौन थे, इसका आंसर हमें लिखना है। ये हमने मिटाया और हमने लिखा मिस्टर हेमल कौन थे। इसका आंसर हु वॉज मिस्टर हेमल, इसका आंसर हम लिखेंगे मिस्टर हेमल फ्रेंच टीचर थे। कहां पर, अल्सेक में। तो ये हमने लिखा मिस्टर हेमल वॉज अ फ्रेंच लैंग्वेज, वो लिखते हैं बढ़िया हो जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर
सब लिख सकते हैं ऐसा। मिस्टर हेमल वॉज अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। कहां पर? इन द स्कूल ऑफ अल्सेक। अल्सेक स्थान का नाम है। मिस्टर हेमल फ्रेंच टीचर थे अल्सेक के स्कूल में। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मिस्टर हेमल हैव टू लीव हिज स्कूल? मिस्टर हेमल को उनका स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा? और इसका आंसर भी हम आसानी से बना देंगे। मिस्टर हेमल ने समरी में हमने देखा, कहा कि वहां से एक ऑर्डर आ गया है बर्लिन से कि केवल फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अल्सेक और लोरेन के स्कूल में। तो ये आंसर हम लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड मिस्टर हेमल हैव टू लीव हिज स्कूल? मिस्टर हेमल हैव टू है डिड दिया हुआ है तो हैड टू में बदल देंगे पास्ट में। हैड टू लीव, क्या छोड़ना पड़ा? हिज स्कूल बिकॉज। अब वो वाली लाइन हम यहां लिख देंगे जो 10-20 क्वेश्चंस के आंसर्स में चलेगी ये लाइन। बिकॉज एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच only German in the schools of Alsace and Lorraine। ये आंसर हमने लिख दिया। इस वजह से उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। अगला, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन? बर्लिन से क्या आदेश आया था? ये आदेश था। ये आंसर इसमें चल जाएगा। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन? एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ये आंसर चल जाएगा। व्हाई डिड द विलेज पीपल विजिट द स्कूल? गांव के लोग स्कूल क्यों आए थे? अथवा में, या वो बैक बेंचेस के ऊपर क्यों बैठे हुए थे? क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे? हमें पता है क्योंकि जब उन्हें पता लगा कि बर्लिन से एक आदेश आया है और मिस्टर हेमल को जाना पड़ेगा। ये आंसर हम क्वेश्चन नंबर 5 का, ये क्वेश्चन का आंसर हम इसमें आसानी से बना सकते हैं, यानी ये 4th के क्वेश्चन से भी बना सकते हैं कि वो क्यों आए थे। कि जब उन्हें पता लगा कि बर्लिन से आदेश आ गया है, ये मिस्टर हेमल का लास्ट लेसन है, इसलिए उनका सम्मान प्रकट करने के लिए वहां पर आए थे। ये हमें पता है। हम इसका आंसर ऐसे बना सकते हैं, ये हमने हटा दिया। क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द विलेज पीपल विजिट द स्कूल? हम इसको लिख सकते हैं, व्हाई डिड हटाकर द विलेज पीपल विजिट का कर देंगे विजिटेड। ये लाइन हम यहां लिख देंगे। द विलेज पीपल विजिटेड द स्कूल बिकॉज एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। एक आदेश आ गया था और साथ में जोड़ देंगे दे wanted to show their respect to मिस्टर हेमल। वो मिस्टर हेमल के प्रति उनका सम्मान भी प्रकट करना चाहते थे। अब अथवा में दिया है क्यों बैक बेंचेज पर बैठी, तो इसको सीट को हम चेंज कर देंगे, सेट पास्ट में, यानी कि द विलेज पीपल सेट ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लासरूम बिकॉज, यही चीज इसमें चल जाएगी, यानी कि 5वां भी कंप्लीट हुआ। व्हाई वाज फ्रेंड सरप्राइज्ड व्हेन ही रीच्ड द स्कूल? फ्रेंड जब स्कूल पहुंचा तो आश्चर्य में क्यों पड़ गया? मैंने आपको समरी में बताया था कि उसने सोचा था कि क्लासरूम में शोर रहेगा और वहां पर शांति थी, यानी कि बिल्कुल भी शोर नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा वहां क्लास में था। Why was friend surprised when he reached the school? इसका आंसर लिखने की ट्रिक ये देखिए, फ्रेंड वॉज यहां ले लेंगे वॉज, why हटा देंगे। फ्रेंड वॉज सरप्राइज्ड when he reached the school, ये हमने यहां लिखा आंसर में। फ्रेंड वॉज सरप्राइज्ड when he
रीच द स्कूल, एक ही सा उसने देखा, वहां पर क्या था, पूरी तरह शांति थी। शांति को हम साइलेंस, पीस, कुछ भी, क्वाइट, कुछ भी लिख सकते हैं। एक ही सा कंप्लीट साइलेंस इन द क्लासरूम या स्कूल। जब उसने देखा कि वहां पूरी तरह शांति थी तो आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उस समय तो उसने सोचा था मैं भीड़ का फायदा उठाकर, शोर का फायदा उठाकर अपनी क्लास में अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगा। Why was Frank scared of going to school that day? फ्रैंक स्कूल जाने से क्यों डर रहा था? क्योंकि मैंने आपको बताया मिस्टर हेमल ने उन्हें पार्टिसिपल्स में कुछ याद करके लाने को दिया था और वो कुछ भी याद करके नहीं लाया था, इसलिए वो डर रहा था। इसका आंसर हम लिख देंगे Why was Frank scared of going to school that day? इसका आंसर हम लिख देंगे क्योंकि फ्रेंड से मिस्टर हेमल ने कहा था कि पार्टिसिपल्स को कुछ याद करके लाए, लेकिन वो कुछ याद करके नहीं लाया था। फ्रेंड, यही वाली बात वाई हटा देंगे, वो यहां ले लेंगे। फ्रेंड वाज स्केर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड, उसने तैयार नहीं किया था, प्रिपेयर्ड द लेसन, किस पर, ऑन पार्टिसिपल्स पर, जो पार्टिसिपल्स पर मिस्टर हेमल लेसन पूछते वो उसने तैयार नहीं किया था, इसलिए वो डरा हुआ था। Where did Frank wish to pass his day instead of going to school? स्कूल जाने के बजाय वो अपना दिन कहाँ व्यतीत करना चाहता था? मैंने कहा वो जो पर्शिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे और जो बर्ड्स जंगल के किनारे चिरपिंग कर रही थी, उन सब चीजों से वो आकर्षित रहा और वो अपना दिन आउटडोर व्यतीत करना चाहता था। Where did Frank wish to pass? ये हटा देंगे, डिड हटा देंगे। फ्रैंक विश्ड टू पास हिज डे, कहां पर पास करना चाहता था? यहां लिखेंगे आउटडोर्स, वो बाहर आउटडोर्स पास करना चाहता था स्कूल जाने के बजाय। ठीक है, बस हम आउटडोर्स भी लिख देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। Why was Mr. Hemel sorry for the people of Alsek? मिस्टर हेमल को दुख क्यों हुआ कि अलसेक के लोगों के बारे में? वही वाला आंसर, एन ऑर्डर हेड कम, अभी हमने 2-3 में लिखा। एन ऑर्डर हेड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलसेक एंड लोरेन, और इसीलिए उन्हें दुख था कि अब जो पीपल ऑफ अलसेक है वो आगे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगी। हम चाहे तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, उस ऑर्डर वाली लाइन लिखने के बाद में हम इसका आंसर कैसे भी लिख सकते हैं, मिस्टर हेमल वाज सॉरी फॉर द पीपल ऑफ अलसेक बिकॉज एन ऑर्डर वाली लाइन लिखने के बाद में ही न्यू द विलेज पीपल, गांव के लोग, वुड नॉट बी एबल टू learn French anymore now. उसे पता था कि गांव के लोग अब फ्रेंच लैंग्वेज को आगे नहीं सीख पाएंगे। Why did Frank started to like Mr. Hemel and his books? उसे क्यों फ्रेंच को मिस्टर हेमल और उसकी पुस्तकें अच्छी लगने लगी? बस वही लाइन, When Frank knew, वही आ जाएगा, an order had come from Berlin, जब फ्रेंच को पता लगा कि बर्लिन से एक आदेश आ गया है। इसका आंसर हम आसानी से लिख देंगे, इसका आंसर भी हम लिख देंगे When Frank, यहां पर why did Frank, why हटा देंगे, did हटा देंगे, Frank started to like Mr. Hemel and his books, फिर यहां पर हम लिख देंगे When he knew, जब उसे पता लगा, an order had come from Berlin to teach only, ठीक है, ये सारी चीजें जब उसे पता लगा तो
हु वर द विलेज पीपल, हाउ डिड दे लुक, गांव के लोग कौन थे? इसका आंसर मैंने आपको बताया। गांव के लोग में एक तो गांव के लोग में वहां पर फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर मेयर आया था। इसके अलावा फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी आया था। फॉर्मर पोस्ट मास्टर के बाद में ओल्ड हाउसर आया था एंड सेवरल अदर्स, और कई सारे अन्य लोग भी वहां आए थे। सेवरल अदर्स हमने यहां लिख दिया। इसके बाद में व्हाट डिड मिस्टर एमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर एमल ने क्या कहा? तो मैंने आपको बताया मिस्टर एमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा, जो आप लिख सकते हो। एक तो कहा था ब्यूटीफुल, यानी इसको हम लिख देंगे, व्हाट हटा देंगे, डिड हटा देंगे, मिस्टर हेमल से को कर देंगे सेड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, फिर यहां क्वेश्चन मार्क हटाकर डेट, इट वाज, फिर ब्यूटीफुल के आगे भी हम यहां चाहे तो मोस्ट लगा सकते हैं। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और उन्होंने एक और कहा था लॉजिकल, और एक और कहा था क्लियरेस्ट लैंग्वेज, यहां पर लिखा लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर और तार्किक और क्लियर लैंग्वेज बताया था उन्होंने। Why had French not been able to learn much at school? फ्रेंच स्कूल में अधिक को नहीं सीख पाया। तो इसका आंसर हमने अभी समरी में सीखा कि वो कहाँ गया था, फ्रेंच कहाँ गया था? फ्रेंच बर्ड्स के एग्स तलाश करने गया, और स्लाइडिंग ऑन द सार, इस तरह उसने अपना समय बर्बाद कर दिया, तो नहीं सीख पाया। वाई हेड फ्रेंच, तो इसको वाई हटा देंगे, हेड को यहां ले लेंगे, फ्रेंच हेड यहां से हटा देंगे, फ्रेंच हेड नॉट बीन एबल टू लर्न मच एट स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे, बिकॉज ही वेस्टेड, उसने बर्बाद कर दिया, हिज टाइम इन सर्चिंग, यहां लिख देंगे सर्चिंग द बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे तलाशने में, स्लाइडिंग ऑन द सार, इस प्रकार उसने अपना समय बर्बाद कर दिया, वो नहीं सीख पाया। और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप आसानी से बस हिंदी ट्रांसलेशन हमें पता होना चाहिए, सेंटेंस में थोड़ी बहुत ग्रामर की अगर आपकी एरर आ गई कोई दिक्कत नहीं है, मूल भावना आपको याद होना चाहिए। एग्जामिनर एक एक पॉइंट्स को नहीं पकड़ता है, वो देखता है कि हाँ उसने समय बर्बाद कर दिया पक्षियों के अंडे तलाशने में, साल का खेल खेलने में, काफी है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा बाल की खाल नहीं निकाला जाता है कि यहाँ ये है यहाँ ये है, क्योंकि इतना टाइम एग्जामिनर के पास भी नहीं होता है, सैकड़ों कॉपी चेक होती है, बस आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये मेहनत आप लोगों को जरूर मार्क्स दिलाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ऑप्शन में ऑल का बटन जो बेल आइकन है उसमें जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू।